हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मैंने इसमें आप लोगों को कराया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब हम यहां पर इसके बाद चलेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होती हैं। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में क्यों रिएक्ट होती हैं, क्या रीजन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप लोग हेडिंग डालिएगा, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेरा ये मेन हेडिंग है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट होती है। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहां पर इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। भाई, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा 9th क्लास में, ठीक है। तो देखो 9th क्लास में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, वहां पर जो मेटल्स होती हैं, जनरली मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होती हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में जैसे 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मैं बात करूं जो मेटल्स हैं, अब जो मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने सोडियम ले लिया, एटम नंबर 11, 2,8,1, ठीक है। और भी ले लो एक एग्जांपल, मैग्नीशियम 12, 2,8,2। देखो मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने एल्यूमिनियम ले लिया 13, 2,8,3। ये तो बात हुई मेटल्स की। अब आ जाइएगा नॉन मेटल्स। इधर मैं शो कर रहा हूं नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स जैसे कि, मैंने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन एटम नंबर 7, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का 2,5, ठीक है। और जैसे ऑक्सीजन ले लो 8, 2,6, फ्लोरीन ले लिया, एटॉमिक नंबर 9, 2,7। बेटा एक्चुअली मैंने मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस साइड कर दिए, नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस साइड कर दिए। अब आप लोगों को मेरे को पॉइंट क्लियर करना, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लेकर चल रहा हूं जो आप लोगों की नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस। क्लियर? नोबल गैसेस देखो, जैसे नियोन है, आर्गन, ठीक है, 2 ही ले रहा हूं बेटा। नियोन का एटम नंबर 10, इसका 18, 2,8, आर्गन 2,8,8। अब देखिएगा भाई, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को जब आपस में कंबाइन होते हैं, अपने बाहर वाले सेल में कुछ भी करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को बोलते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट मींस 8 अपने बाहर वाले सेल में। बाहर वाला सेल वैलेंसी सेल कहलाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेटल्स के बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे। आप कहोगे कि सोडियम एटम है, बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे। जब इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। या फिर दूसरा काम ये करें कि ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो 1 की जगह 8 हो जाएगा। या तो 1 यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जब बाहर हो जाएगा यहां से, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और दूसरा केस क्या, या तो फिर ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो 1 की जगह भाई 7 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अब एक बार बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना बहुत आसान है। अब 7 इलेक्ट्रॉन किस किस से लेगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत मुश्किल बात है। तो इससे क्या करेगा, सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेगा, ये छोड़ देगा, ठीक है बेटा। ये 8 है, 8 ये क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। देखो
मेटल हो नॉन मेटल हो, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉन मेटल के इक्वल करना है, नॉन मेटल की तरह करना है। नॉन मेटल की तरह का मतलब यह है अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें होने चाहिए। अब देखो ऐसे एटम जिनके बाहर वाले सेल में या तो इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अब सोडियम के केस में मैंने बताया 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल बात है। ऐसी मैग्नीशियम को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो बहुत मुश्किल बात है। इससे तो समझेगा आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, ठीक है, या सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ऐसी एल्यूमिनियम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने 5 इलेक्ट्रॉन, कहां तक 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस किस से लेगा? तो इससे क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे तो सोडियम पर देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। अब इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जनरल वे में आप इस बात को याद कर लो कि भाई मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं, क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरल वे में। क्लियर? तो भाई मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे जो कर रहे हैं अपने बाहर वाले सेल में, आउटर मोस्ट सेल। अब आ जाइएगा नॉन मेटल्स में। बेटा नॉन मेटल्स में बताइए, नाइट्रोजन को यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल बात है, लेकिन इसकी कंपेयर में 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 की जगह। ऐसी ऑक्सीजन अब 6 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना बहुत मुश्किल बात है, इसकी कंपेयर में ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, और 6 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो फ्लोरीन है सेम, भाई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जनरल वे में आप लोग इस बात को याद रखिएगा, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, यानी लेती हैं। देखो मेटल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन काम एक करती हैं दोनों, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करती हैं, कहने का मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा करती हैं। तो बताइएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में क्यों रिएक्ट करती हैं? इससे रिएक्ट करती हैं क्योंकि उन्हें अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करना है। पॉइंट क्लियर हुआ ना? अब जैसे मैंने यहां पर हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ठीक है, तो ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट होती हैं। इस एक सेंटेंस को मैं आपको लिखा दूंगा। यदि आप इसे रटते, इतनी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देता, तो आप रटते और रटने में कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो लिखिएगा डैश आगे, हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, डैश आगे लिखें, टू अचीव नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, to achieve novel gases electronic configuration, metals and non-metals react to each other. metals और non metals क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। क्लियर? metals and non metals react to each other. क्लियर? फिर न्यू लाइन से लिखिएगा हाँ, देखो इन जनरल metals have 1, 2 or 3 electrons in outermost cell. ठीक है, in general metals have 1, 2 and 3 electrons in outermost cell. ठीक है, in outermost cell. So when metals combine with non-metals, when metals react with non-metals, then it lose electrons of outermost cell. बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? लूज कर देती हैं, छोड़ देती हैं।
यानी मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। बेटा आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे आप ब्रैकेट में लिख लेना वैलेंसी सेल। क्लियर? ओके, क्लियर? इन जनरल मेटल्स हैव 1, 2 or 3 electrons in outermost cell. Clear? When metals react with non-metals, then it lose electrons of valency cell या electrons of outermost cell. फुल स्टॉप लगाकर अब न्यू लाइन से लिखिएगा, न्यू लाइन से लिखें, लिखिएगा इन जनरल, जनरल वे में, इन जनरल non-metals have 5, 6 or 7 electrons in outermost cell, 5, 6 or 7 electrons in outermost cell. Clear? When they react with metals, when non-metals react with metals, when non-metals react with metals, then non-metal accept electron. Non-metals accept electrons and complete their octet. And complete their octet. बेटा ये बात दो वर्ड, 2-3 वर्ड ये दोनों में लिख लेना, मेटल्स में भी नॉन मेटल्स में। जो मैंने मेटल्स में ये बात नहीं लिखा पाया, एंड कंप्लीट दियर ऑक्टेट। देखो जिनके बाहर वाले से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं छोड़ देती हैं, एंड कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करती हैं। ऐसे यहां पर नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट दियर ऑक्टेट। क्लियर? तो पता लगी ना मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में क्यों रिएक्ट होती हैं। आप कहोगे हाँ जी, इससे रिएक्ट करती हैं, उन्हें अपने बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस की तरह। क्लियर? तो सबसे पहले अब एक बात सुनिएगा, अब भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, तो यहां पर देखो आप कहोगे मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी इन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। और नॉन मेटल्स एक्सेप्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन, जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी तब इन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो यहां पर सबसे पहले आप लोग यहां पर पढ़ोगे आयंस, ठीक है। आप लोग अब देखो भाई ये जनरल बात तो क्लियर हुई, सबसे पहले आप लोग यहां पर हेडिंग डालिएगा आयंस। ओके, आयंस है क्या? हाँ, आयंस। अब देखो आयंस, ठीक है। अब देखो भाई जैसे मैंने आपको सोडियम का एग्जांपल दिया 11, 2,8,1 कंबाइंड स्टेट में सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगी। जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी तो सोडियम आयन क्या होता है? सोडियम आयन देखो, हाँ सोडियम आयन जो होगा Na+, सोडियम पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, जो एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उस पर उतने यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे में बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम 13, 2,8,3, तो भाई एल्यूमिनियम आयन क्या होगा? एल्यूमिनियम आयन हो यानी कि Al पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Al+3। पता लगी ना पॉजिटिव आयन कब बनेंगे? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, ठीक है। जनरल वे में इलेक्ट्रॉन कितने छूटते हैं? या तो 1 छूटता है, या 2 या 3, ठीक है। और 5, 7, 8 वाले एक्सेप्ट करते हैं। अब आप कहोगे 4 वाले क्या करते हैं? अरे भैया 4 वाले दोस्ती करेंगे, ठीक है, 4 वाले शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। बताऊंगा ये बात आगे। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17, 2,8,7। अब आपको पता लगे क्लोरीन क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्लोराइड आयन, इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या होगा? क्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। और देखो ऐसी और भी बने नाइट्रोजन आयन, भाई नाइट्रोजन का 7 होता है 2.5, तो नाइट्रोजन आयन एन पर 3 यूनिट। क्यों? ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगी। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने ना, 1 इलेक्ट्रॉन लेगी। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन बेटा ये तो सिंगल एटम के आयन है, लेकिन ग्रुप्स ऑफ एटम्स भी होते हैं, उन पर चार्ज होता है। जैसे मैं बात करूं सल्फेट आयन SO4 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। NO3 नाइट्रेट आयन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो आयंस क्या होते हैं भाई? सिंगल एटम का भी आयन होता है और ग्रुप ऑफ एटम्स पर भी चार्ज होता है। ठीक है, तो आप चलिए आयन की डेफिनेशन लिखिएगा। लिखो भाई, लिखिएगा एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज, एन आयन is an electrically charged charged atom. An ion is an electrically charged atom, ब्रैकेट में लिख लो ग्रुप ऑफ एटम्स, और करके ब्रैकेट में, और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो भाई एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम, ब्रैकेट में लिखा और ग्रुप ऑफ एटम्स। बेटा एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल आप लोग ये नोट कर सकते हो, ये आपके एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। अब ग्रुप ऑफ एटम्स के आयन ये हो गए, लेकिन आप पहले इतनों को नोट कर लें, केवल जो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपसे क्लियर करें। ठीक है, बस इतने एग्जाम्पल आप नोट कर लें। वैसे लिख सकते हो, चलो सल्फेट आयन, हाँ भाई सल्फेट आयन SO4 पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, नाइट्रेट आयन NO3 पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। नोट करें भाई इन एग्जांपल्स। नोट कीजिएगा, बी फास्ट। अब इसके बाद यहां पर आप लोग पढ़ोगे टाइप ऑफ आयंस। क्लियर? तो अब आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ आयंस। ठीक है, टाइप ऑफ आयंस, टाइप ऑफ आयंस। बेटा देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस, देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस। ठीक है, एक तो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव आयन उसे एनायन बोलते हैं। पहला पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। ठीक है, CATION कैटायन। दूसरा नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, ब्रैकेट में एनायन। ठीक है, पॉजिटिव आयन, हाँ जल्दी से लिखें, ओके। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, SITI पॉजिटिव या पॉजिटिवली आयन, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो भाई इसके बाद यहां पर तो भाई अब आप लोग हेडिंग डालिएगा पॉजिटिव या पॉजिटिवली आयन यानी कि कैटायन। ठीक है, 2 तरह के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब आप लोग यहां पर हेडिंग डालेंगे कैटायन। ठीक है, कैटायन या पॉजिटिवली आयन।
पॉजिटिवली आयन, पॉजिटिव आयन बोल दो या पॉजिटिवली आयन, कैटायन। अब आप समझ गए ना, कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो लिखिएगा कैटायन की डेफिनेशन, ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। फुल स्टॉप लगा रही है। ए कैटायन इज फॉर्म्ड, A cation is formed by the loss of, A cation is formed by loss of one or more electron, one or more electron। ठीक है, A cation is formed by loss of one or more electron by an atom, by an atom। बेटा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल कैटायन, देखो जैसा हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा, हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन, ठीक है। सोडियम 11 2,8,1, तो सोडियम आयन क्या होगा, सोडियम आयन Na पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो ना क्यों होगा भाई, ठीक है। कोमा है भाई, मैग्नीशियम आयन, फिर मैग्नीशियम 12 2,8,2, तो मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन Mg पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नोट करें जल्दी से, ये कैटायंस के एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, अब आप लोग बना सकते हो। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालें एनायन, ठीक है। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा एनायन, एनायन, ठीक है, एनायन। ANION, एनायन या नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली, ठीक है, चार्ज आयन, ठीक है। जैसे कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन था, पूरा नाम लिख लेना बेटा, इससे ऊपर शायद मेरे से मिस्टेक होगी। पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन, ओके। अब बताइएगा एनायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लिखिएगा जल्दी से। ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन, A negatively charged ion is known as anion। फिर स्टॉप लगा कर लिखेंगे, an anion is formed, an anion is formed by the gain of one or more electron, an anion is formed, an anion is formed, an anion is formed by the gain of one or more electron, by the gain of one or more electron by an ion, by an atom, by an atom। एग्जाम्पल देखिएगा, देखो एग्जाम्पल, क्लोरीन 17 2,8,7, क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन क्या बनेगा, यहां पर क्लोराइड आयन, देखो क्लोराइड, क्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड आयन, ठीक है। और भी ले सकते हो, फ्लोरीन ले लो 9 2,7, तो फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन
फ्लोरीन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ले लो, चलो 2,6 ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन पर 2 यूनिट नेगेटिव। अब आपको पता लग गई है यहाँ पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ऑक्सीजन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उतने यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट करें इसके एग्जाम। जल्दी से नोट कीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे, हाँ, अब आप लोग यहां पर इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, न्यू हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, माय न्यू हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं कोई भी, देखो एटम, यहां पर तो लेकर चलूंगा एटम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर, उसके बाद जो आयन बनेगा उसे आयन फॉर्म, आयन फॉर्म। देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर ये मान लीजिएगा, मैंने नाइट्रोजन ले लिया, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एटम के साथ उसके बाहर वाले सेल के, यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो। तो यहां नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन शो कर दीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब लेकिन नाइट्राइड है, नाइट्रोजन का आयन कब बनेगा, जब नाइट्रोजन भाई 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना बाहर वाले सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई 5, जब 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिए कितने हो गए 8, तो नाइट्रोजन के बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भाई मैंने 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं, यहां पे लगा दो बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट का 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज, या तो 3 बार माइनस लगा दो या 3 -3। इसका मतलब ये सर 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी तो जाके 8 हुए हैं। अब देखिएगा और देखो सोडियम भाई 11 2,8,1, बेटा 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन चलो यहां पर आपको जनरली मैं
नॉन मेटल्स के एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों यहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, फिर उससे अंदर वाले सेल के, ठीक है, इससे मैं नॉन मेटल्स के ही आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन 17 2,8,7, भाई क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, भाई 7 इलेक्ट्रॉन 8 पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिग ब्रैकेट और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो जल्दी से आप लोग बनाइएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, जल्दी से बनाएं। ओके क्लास, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्लास में चलेगा टाइप ऑफ बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बेटा टाइम से अपने नोट्स पूरे करते रहिएगा। ओके ओके क्लास।